महाराष्ट्र के कैबिनेट में गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें केंद्र सरकार के दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न टाटा सम्मानित किए जाने की गुजारिश की गई। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दिग्गज उद्योगपति को श्रद्धांजलि भी दी गई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में उद्योगपति रतन टाटा को अंतिम सम्मान दिया। अदवाड़ा बारामूला नेशनल हाईवे के पास होकेपोरा में संदिग्ध सामान मिलने की वजह से रूट का आवाजाही रोक दिया गया है। वहीं सेना और पुलिसकर्मी जांच कर रहे हैं। बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। वहीं आवाजाही बंद होने से ट्रकों, टक्सलियों और दूसरी गाड़ियों की लंबी कतारें लाइन पर लगी हुई है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार को बताया कि पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में सेंट्रल इमरजेंसी ब्यूरो को खबर दे दी थी। वहीं उन्होंने मीडिया से कहा कि शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हैं और उन्होंने धर्म का प्रचार करना है। हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो को खबर दे दी है। चेन्नई के रीजनल मौसम विभाग ने 13 अक्टूबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और करकलाई में भी 1 या 2 जगहों पर आंधी और बारिश के साथ भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। देश के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर राजस्थान के नेताओं ने भी शोक जताया। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर सीएम धामी ने गहरा दुख जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा कि अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। रतन टाटा ने देश की औद्योगिक प्रगति और सामाजिक विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। राइजिंग राजस्थान को लेकर के आज सीएम भजनलाल शर्मा ने ली बैठक। उन्होंने आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख सीए, सीएस, सीएमए उद्योगपतियों के साथ चर्चा कर सुझाव लिए। वहीं इस दौरान कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज सीएमओ में बैठक ली है। गृह विभाग की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही पुलिस अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। इसके बाद विभागों ने भर्तियों को लेकर सीएम चर्चा करेंगे और शाम को कलेक्टर्स के साथ पीसी के जरिए जुड़ेंगे। जनवरी के दूसरे सप्ताह में रीट की परीक्षा होगी। शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि लेवल 1, लेवल 2 पात्रता परीक्षा होगी जिसे राजस्थान माध्यमिक बोर्ड शिक्षा आयोजित करवाएगा। वहीं परीक्षा में अब स्टूडेंट्स को 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। नई प्रणाली को परीक्षा में शामिल किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जनाना अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों से चर्चा भी की। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा सचिव सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। शिक्षिका रेखा सोनी को डीईओ प्रारंभिक जगदीश नारायण मीना ने निलंबित कर दिया है। वहीं शिक्षिका रेखा सोनी का बच्ची से पैर दबाते जयपुर के एक सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था। इससे पहले प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षिका को एपीओ किया था, लेकिन बाद में उसे निलंबित कर दिया गया। जैसलमेर में राह चलते व्यक्ति पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। घायल को उपचार के लिए जवाहर सर्किल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित कालीड गांव के पास चौपहिया लोडिंग टेम्पो और बाइक की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई है तथा 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। नाथद्वारा नहर में पड़ा मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। मौके पर लोगों की लगी भारी भीड़। वहीं नाथद्वारा के लालबाग चौराहे पर नहर में मिला शव। लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर और जांच में जुटी है। जिले के वैर विधानसभा से भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोहली का अनुसूचित जाति व जनजाति एक्ट पर बड़ा बयान सामने आया। विगत दिन पुलिस थाने के उद्घाटन के मौके पर विधायक ने पुलिस अधिकारियों के सामने कहा कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे SC/ST एक्ट के तहत किए गए हैं। हरसोरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार चल रहे मुलजिम नेतराम गुजर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि 3 साल पहले 8 अक्टूबर 2021 को परिवादी ने परिवार दर्ज करवाया था। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में पुराना बस स्टैंड इलाका में स्थित मां राठासेन माता मंदिर परिसर के बाहर मेवाड़ का पारंपरिक लोक नृत्य गवरी आयोजित किया गया। गवरी नृत्य देखने जनसैलाब उमड़ पड़ा है। खबर लस्कर से है, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार विभागों के कार्यालय का निरीक्षण और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में लस्कर SDM गोपाल सिंह चौहान ने लस्कर के गन हाउस कार्यालय पर पहुंचकर निरीक्षण किया। लस्कर में पचरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पचरी थाना पुलिस ने 2 स्कैम तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही बाइक सवार स्कैम तस्करों के कब्जे से लाखों रुपए के 70 ग्राम अवैध स्कैम बरामद किए हैं।
बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते ही तिथि शनिवार 12 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरे के दिन बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर में पंचांग गणना पश्चात समारोह पूर्वक तय की जाएगी। साथ ही कपाट बंद होने पर तिथि तय करने के लिए दोपहर 11:30 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर जहां एक और नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी माता मंदिरों को सजाया गया, तो वहीं इन दिनों मंदिरों में महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन के माध्यम से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। भारत के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा नहीं रहे। वहीं रतन टाटा का मुंबई के एक अस्पताल में कल यानी कि 9 अक्टूबर को निधन हो गया। उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। साथ ही भारत के बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा के निधन पर सीएम ने कहा कि उनका जाना उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवी पटान मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद वृषपति परिवार की सुबह पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने मां पाटेश्वरी देवी की आरती उतारने के साथ ही पूजन भी किया। इसके बाद मंदिर में गौशाला का भ्रमण किया। उन्होंने गायों को चारा खिलाने के साथ ही उनकी व्यवस्था को परखा। साथ ही इसके पूर्व उन्होंने माता रानी का पूजन कर फूल की माला भी अर्पित की। कान्हा की नगरी मथुरा में देर शाम आगरा रेंज के आईजी दीपक कुमार मथुरा पहुंचे और श्री कृष्ण जन्मस्थान के समीप से फ्लैग मार्च की शुरुआत की और शहर में मिश्रित आबादी वाले इलाकों में होते हुए शहर कोतवाली की भरतपुर गेट चौकी पर समापन किया। प्रदेश राजधानी लखनऊ में परिवहन मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि एक्सीडेंट को रोकने के लिए अब एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कई कंपनियां साथ देंगी। ऐसे में मारुति सुजुकी कंपनी भी इस अभियान में निःशुल्क अपना साथ देने के लिए राजी हो गई। यूपी के बुंदेल शहर में एक फौजी की गोली मारकर के हत्या कर फरार हो गए हैं। मामला बुंदेल शहर में कोतवाली खुर्रा जंक्शन के क्षेत्र के बिमला नगर का है, जहां पर बीती रात हत्यारों ने महज 12,000 का तगादा करने पर फौजी को गोली मार दी। वहीं अस्पताल में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में सर्वधर्म प्रार्थना आयोजन की गई, जहां पर उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। समारोह के अन्य लोगों के अलावा हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के धार्मिक नेता भी मौजूद थे। टाटा का अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली इलाके में किया जाएगा।